अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो करें, क्योंकि इस दुखी जिंदगी में खुशियां आपने खुद ही ढूंढनी है। एक खुशी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को देने वाली हूँ बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग। आज जी हम लोग जा रहे हैं लाहौर जू, जो कि मैंने लास्ट टाइम देखा था तो कोई इतना खास नहीं था, लेकिन अब तो भाई बहुत खूबसूरत बन गया। एंटर होते ही आपको बहुत खूबसूरत से नज़ारे नजर आएंगे। ये देखें जी, एक ब्रिज बना है और इसके नीचे कितना प्यारा सा पानी बह रहा है। उसके अंदर डक्स भी हैं और साथ साथ मछलियाँ भी हैं, जो कि सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। इस ब्रिज के सामने ही एक वाटरफॉल भी था, जहाँ पर लोग दरादर पिक्चर्स बना रहे थे। उसके आगे थोड़ा सा चलने के बाद हमें बंदर नजर आए, जो कि लटक कर लोगों को अपनी कारस्तानियां दिखा रहे थे। ये वाला बंदर तो बहुत ही समझदार था, पता नहीं किसी चीज को पकड़ के कैसे आराम आराम से तोड़ रहा है। देखें आप लोग भी। ये तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, लेकिन जो रीजनल वॉइस है उसमें भी मैं यही कह रही हूँ, ये बंदर कितना समझदार है। ये है जी वो बच्चा जो नाराज होकर अलहदा ही बैठ जाता है घर में। उसके बाद जी देखें, इतने बड़े बड़े कच्छू है। एक तो ये गंदे हुए थे, लेकिन ये हरकत भी नहीं कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा ये एक्वेटिक एनिमल, आई थिंक ये एम्फीबियन है, जो कि जमीन पे भी रह लेते हैं और पानी में भी। उसके बाद हम लोगों ने देखा मोर। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसने अपने पंख खोले हुए थे और इतना खूबसूरत लग रहा था कि देख देख के जी नहीं भर रहा था। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत जानवर बनाए हुए हैं, बल्कि जानवर क्या, हर चीज ही बहुत खूबसूरत बनाई। हर चीज में बहुत डिटेल है, बहुत ज्यादा खूबसूरती है। अभी आप ये देखें कैसे पंख बिखेरता है अपने, यार कितना खूबसूरत लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज ही बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। और जब आप नेचर को देखते हैं तो आपका ईमान ज्यादा ताज़ा हो जाता है। उसके बाद ये आ जाते हैं गैंडा साहब, जो कि इवनिंग वॉक पर निकले हुए थे। कभी इधर जा रहे थे और कभी उधर जा रहे थे। ये दूसरी साइड पे चक्कर लगा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं उस साइड पे चले जाऊं। जब मैं उधर गई तो वो वहां से भी गायब हो गए। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे हत्थे नहीं चढ़ना मैंने, तो मेरे साथ हो गया मोए मोए। फिर थोड़ी देर उसने वॉक की और उसके थोड़ी देर के बाद वो अपने घर के अंदर चले गया। फिर आते हैं ये जी बियर साहब। ये पता नहीं क्या ढूंढ रहा था वहाँ पे, उसको शायद भूख लगी थी और कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था। वैसे याद है आप लोगों को कि जब हम छोटे होते थे तो घरों में भी लोग आते थे बियर को लेके। पता नहीं दूसरों के घर आते थे कि नहीं, लेकिन हमारे घर, हमारे मोहल्ले में जरूर आते थे और सारे बच्चे बहुत इंजॉय करते थे। डर तो लगता था लेकिन इंजॉय भी बहुत करते। उसके बाद आ जाते हैं जी बारहसिंगा, जिनको बच्चे खाना खिला रहे थे। और इनको देखें आप, पहले हमें लगा कि ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। वहां पर खड़े लोग अपने बच्चों को मिसाल देने लग गए थे कि ये देखो तुम्हारी तरह एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद अंदाजा हुआ कि लड़ाई नहीं कर रहे थे, इनके दरमियान तो कुछ और ही चल रहा था। समझ रहे हैं ना आप। चलो जो भी था, लेकिन लग बहुत क्यूट रहे थे और लोग भी इनको देखकर बहुत खुश हो रहे थे। नेचर की ये चीज़ें कभी कभी देखने को मिलती हैं, इसलिए बहुत खुशी होती है इन चीज़ों को देखकर। उसके बाद हम आ जाते हैं जी जंगल के राजा के पास, शेर। ये है जी लाइन हाउस। ये बैठा हुआ है एक कपल, एक शेर और उसके साथ उसकी शेरनी। गर्मी की वजह से सब जानवर बुझे बुझे से लग रहे थे। ये है जी व्हाइट लाइन, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था और इसको भी बहुत गर्मी लग रही थी। उसके बाद आ जाता है जी टाइगर। टाइगर मुझे सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। जू से फ्री होकर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कुछ खाने पीने चलते हैं, तो हम लोग आगे डकी बाई और एस्ट्रोलॉजी के पर यहाँ पर बैठने की जगह नहीं थी, इस वजह से मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी। चले अब दे जी मुझे इजाजत। अगर व्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मजे मजे की वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।